स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। बच्चों, आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर के जो पिछले टॉपिक्स है वो सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम आपके फर्स्ट चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती है। हमने रबी पढ़ा था, खरीफ पढ़ा था। एक और क्रॉप है जिसका नाम है जायद क्रॉप। ये क्रॉप क्या होती है? दीज आर समर सीजन क्रॉप्स। वो दोनों क्या थी? रेनी सीजन और विंटर सीजन। ये क्या है? समर सीजन क्रॉप्स। दे ग्रो इन लॉन्ग पीरियड, मेनली मार्च टू जून। ये क्रॉप्स कब से कब तक होती है? मार्च से जून के बीच में ग्रो होती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या एग्जाम्पल आएंगे? क्यूकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। जब ना तो रबी की क्रॉप हम उगा सकते हैं और ना ही खरीफ की, उस टाइम में कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं? जायद क्रॉप। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमने देखा था कि हमारे एक क्रॉप को पूरी तरह से क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं उगाने के लिए। फर्स्ट प्रोसेस होता है, जो फर्स्ट हमारा काम है वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमें सॉइल को क्या करना होता है? प्रिपेयर करना होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है? टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहले सॉइल को क्या करना होता है? लूज करना होता है। ठीक है, लूजन करना होता है। उसके बाद लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। जो लूज सॉइल होती है उसके अंदर क्या हो जाता है? अर्थवॉर्म की ग्रोथ हो जाती है और माइक्रोब्स की। अब ये देखो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो अर्थवॉर्म है वो फ्रेंड है फार्मर का। कैसे? क्योंकि जो अर्थवॉर्म है वो क्या करता है? यूरिन और को एक्सक्रीट आउट करता है। तो उससे क्या होता है? वो हमारी सॉइल के लिए मेन्योर का काम करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी सॉइल की, तो हमारी क्रॉप की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सेकंड पॉइंट क्या है? लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब। इस वजह से हम सॉइल को लूज करते हैं। उसके बाद अगला क्या है? लूजन एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग। देखो, लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग एंड टिलिंग। देखो बच्चों, क्या है? लूजिंग एंड टर्निंग। सॉइल को टर्न करना और उसको ढीला करना, मतलब लूजिंग करना, क्या कहलाता है? प्लोइंग कहलाता है या फिर टिलिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लेवलिंग द फील्ड फॉर इरिगेशन। हम उस फील्ड को कैसे क्या कर देते हैं? लेवल में कर देते हैं, जिससे इरिगेशन में सहायता होती है। उसके बाद अब आपने ये चीजें तो देख ली। अब ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किस टूल से करते हैं, कैसे करते हैं? तो उसमें फर्स्ट है प्लो। ठीक है, ये जो होता है ये कैसा दिखाई देता है? ये पूरा एक वुड का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? आगे की तरफ जो बुल होते हैं उनको अटैच कर दिया जाता है और उस तरह से ये फील्ड के अंदर प्लोइंग करता हुआ या टिलिंग करता हुआ जाता है। तो प्लो का क्या होता है? सबसे पहले तो है टिलिंग द सॉइल। सेकंड, इससे जो रिमूविंग द वीड्स, ये करने से जो वीड्स है वो भी क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। और वीड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीड्स होते क्या हैं? जो अनवांटेड प्लांट्स है जो हमारी क्रॉप के आसपास उग जाते हैं, जो हमारी क्रॉप के सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। ठीक है, तो उनको भी हटाना जरूरी है। ठीक है, तो वरना हमारी क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स कुछ नहीं मिल पाएगा, तो उनको भी हटा देता है। और जो ये प्लो है ये क्या होता है? इसके ऊपर एक लंबा सा रॉड होता है वुड का। क्या है? लॉन्ग वुड, जो क्या होता है? लॉन्ग रॉड ऑफ वुड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लो शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लो का तो हो गया। उसी तरह से ये होता है हो भी एकदम प्लो की तरह ही होता है। ठीक है, सेम वर्क है इसका। उसके बाद है कल्टीवेटर। अब देखो कल्टीवेटर के अंदर क्या होता है? जो होती वही प्लोइंग है या फिर टिलिंग है। ठीक है, लेकिन होती किसके थ्रू है? ट्रैक्टर के थ्रू। तो ये क्या हो गया? मैकेनिकल यूज हो गया। और यहाँ पर क्या था? मैनुअल यूज था। यहाँ पर लेबर ज्यादा लग रही थी। अब ट्रैक्टर के थ्रू क्या हो गया? लेबर कम हो गई, हमारा टाइम भी बच गया। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये मॉडर्न पीरियड में हो गया। लेकिन जो हमारा पुराना टाइम था उस टाइम कल्टीवेटर्स नहीं होते थे। उस टाइम बैल और बुल का यूज करते हुए मैनुअल वर्क होता था। फिर देख, अभी हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद है सोइंग। पता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है वो होता है सोइंग। सोइंग का मतलब क्या होता है? बीज बोना। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले बीज बोने से पहले जो फार्मर्स है
वो सीड्स को परचेज करते हैं, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि ये सीड्स गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स है? कैसे पता चलता है? वो एक छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं। क्या? एक कंटेनर लिया, उसके अंदर उन्होंने वाटर फिल कर दिया, फिर क्या होता है, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो फ्लोट करने लग जाते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो सिंक कर जाते हैं। ऐसा क्यों? देखो बच्चों, कोई भी चीज हल्की होगी तो वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी, और कोई भी चीज भारी होगी तो वो सिंक कर जाएगी, ठीक है। तो अब जिनके सीड्स के ऊपर वीड्स का अटैक हो चुका होता है, ठीक है, उनके ऊपर जो क्या कहते हैं हम हिंदी में, घुन, अगर उनके ऊपर खराब हो जाते हैं, घुन लग जाता है, तो वो क्या कर जाते हैं? खोखले हो जाते हैं। तो इसी वजह से वो क्या हो जाते हैं? फ्लोट हो जाते हैं। और जो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स है वो क्या कर जाते हैं? सिंक कर जाते हैं। इसी की वजह से जो फार्मर्स है वो पता लगा सकते हैं कि वो सीड्स गुड है या बैड सीड है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये सारा समझ में आया होगा। अब जो सोइंग के टूल्स है, किस तरह से सोइंग होती है, क्या ट्रेडिशनल मेथड है, क्या मॉडर्न मेथड है, ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।